मैं हूं आपका अपना साथी परमजीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पामित मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि केएसपी के अंदर जो आप सभी केएसपी लेते हैं उसको हम रन कैसे करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम उसके अंदर काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उस पर बिल या कोई क्रिएट ऑर्डर करना हो तो किस किस माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे तो दोस्तों जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप कल्पामित में लॉगिन करते हैं, सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार के फंक्शंस आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले तो वो आपको वॉलेट नज़र आएगा, यानी डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको वॉलेट नज़र आएगा। उसके बाद आपको नज़र आएगा परचेज समरी। वॉलेट के ऊपर आपके पास वॉलेट में कितना भी पैसा अमाउंट है वो आपको शो करेगा, और परचेज समरी के अंदर आपने अब तक कितनी परचेज की है और करंट मंथ की आपकी परचेजिंग क्या है, यानी अप टू डेट समरी अपनी केएसपी की आपको ऊपर वाले बॉक्स में दिखाएगा और नीचे वाले में करंट मंथ कि आपकी इस महीने की जो केएसपी है, यानी इस महीने की जो आपकी खरीदारी है वो कितनी है। दूसरा आपको दिखाएगा सेल समरी। सेल समरी यानी आपकी सेल कितनी हुई है, आपने इस महीने में कितनी सेल की है, यानी अप टू डेट। यानी अप टू डेट जो इसमें सेल है वो आपको शो कर रहा है 76192, और करंट मंथ सेल आपकी कितनी है आपको वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा आपको स्टॉक, यानी आपके पास कितना स्टॉक है, अभी फ़िलहाल स्टॉक कितना है आपके पास, एमआरपी स्टॉक वैल्यू, बीवी स्टॉक वैल्यू और टोटल आपकी क्वांटिटी, सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। अब चलते हैं ये दूसरे ऑप्शन के ऊपर। अब आपको ये नीचे दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांजैक्शन। ये नीचे वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है टॉप के बॉटम के अंदर ट्रांजैक्शन। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ गए, 3 से 4 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। पहला तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बिल, दूसरा है आपका ऑफर बिल, थर्ड है आपका पेमेंट रिक्वेस्ट और फोर्थ है क्रिएट ऑर्डर। जो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटर बिल। डिस्ट्रीब्यूटर बिल यानी आपको किसी साथी की आईडी एक्टिवेट करना है या उसका बिल काटना है या आपको उनका बिल करना है, तो ये तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बिल के अंदर जाएंगे। दूसरा आपका ऑफर बिल। ऑफर बिल यानी जो प्रोडक्ट वायलेट आता है, जो ऑफर्स आते हैं, जैसे आप 1500 रुपये की खरीदारी करते हैं तो आप 100 रुपये का वायलेट आता है आपके पास, या 3000 की खरीदारी करते हैं तो 200 रुपये का वायलेट आपके पास आता है, उसको बोला जाता है ऑफर बिल। और जो कंसिडेंसी ऑफर आपको मिलता है वो भी आपका ऑफर बिल होता है, तो उसको बोला जाता है ऑफर बिल। थर्ड ऑप्शन है पेमेंट रिक्वेस्ट। आपको जैसे फ्रेंचाइजी है, आपने केएसपी पे बिल काटा और वहाँ से आपको पेमेंट मंगवानी है, जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे भी करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो एक्सेप्ट या तो डिक्लाइन करता है उसको या पे करता है, इसी सेम फंक्शन इनका ये है। क्रिएट ऑर्डर के ऊपर यानी आपको कंपनी के अंदर या अपने डिपो किसी के अंदर भी आपको ऑर्डर लगाना है अपनी फ्रेंचाइजी से, केएसपी से, डिपो से, तो आपको करना होगा क्रिएट ऑर्डर। आइए अब देखते हैं कि एक एक ऑप्शन के अंदर, एक बार मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बिल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन है आईडी नंबर, वहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है। जैसे ही आप आईडी नंबर डालेंगे उसके बाद आपको उसके सामने सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपको जिनकी आईडी आपको फिल करनी है उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद नीचे आप स्लाइड को करेंगे तो आपको ऐड प्रोडक्ट और या पेमेंट मोड ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करनी है, जैसे कि हम EMR ही डाल लेते हैं। ये
जैसे आपने ई क्लिक किया, ई नाम से अल्फ़ाबेट आपके सामने आ जाएंगे। आपको EMR पे ओके करना है। जब आप नीचे जाएंगे, टोटल क्वांटिटी आपको कितनी शो करनी है, इन स्टॉक कितना है। मान लीजिए मेरे को एक ही ऐड करना है या 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करने हैं तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, ऐड प्रोडक्ट कर देंगे। ऐड प्रोडक्ट के बाद आप नीचे आएंगे, दूसरा ऑप्शन आएगा पेमेंट मोड। क्या आप पेमेंट कैश में करना चाहते हैं या आपके पास वॉलेट है उनसे करना चाहते हैं। आप बाई वॉलेट से क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड डालेंगे उस आईडी का और ओके कर देंगे, तो ये आपको वॉलेट से रुपए कट जाएंगे। यहाँ तक कि इस आईडी के अंदर वॉलेट में पैसे नहीं है तो हम कैश के अंदर करेंगे रिसीव कैश। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये दिए फ्रेंचाइजी को, तो कंपनी आपको कैलकुलेट करके बता देगी, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर है कि आपको कस्टमर को 400 रुपये रिटर्न करने हैं, यानी 400 रुपये आपको रिटर्न करने हैं। अगर मैं 700 रुपये देता हूँ, 800 कितने भी देता हूँ, तो उसको कैलकुलेट करके बता देगा। आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन करना है। जैसे ही सबमिट का ऑप्शन करेंगे आपका बिल उस आईडी पर क्लिक हो जाएगा। अब हम बैक जाते हैं और दूसरे ऑप्शन को हम देखते हैं। मैं फिर दोबारा ट्रांजैक्शन पे गया और ऑफर बिल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ऑफर बिल के अंदर आपको ऊपर लिखा रहा है कि बीवी इसमें नहीं मिलेगा। जिस भी आईडी के ऊपर आपको बिल करना है ऑफर बिल, तो उनका सेम प्रोसीजर रहेगा। आप डालिए उनके अंदर आईडी नंबर डालिए तो वॉलेट शो कर देगा, उसमें जितने का वॉलेट है उनका आप प्रोडक्ट उनका ले सकते हैं। कुछ भी आपको एनीथिंग ऑप्शन है तो आप जो भी आपके, जैसे 500 रुपये का आपके पास ऑफर बिल आया है, ऑफर है 500 का, 1000 का, तो उतने रुपए का ही आप उससे सामान खरीद सकते हैं। अब मैं फिर बैक लेके जा रहा हूँ। अब दूसरे जो तीसरा जो ऑप्शन है वो पेमेंट के लिए है। अगर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। लास्ट है क्रिएट ऑर्डर। अगर मेरे को क्रिएट ऑर्डर करना है कंपनी के अंदर, किस प्रकार से मैं क्रिएट ऑर्डर करूं, तो आपको ये दिखा रहा होगा क्रिएट ऑर्डर डेट। दूसरा आपको कल्पामित मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी आप कहाँ पे लगा रहे हैं, कल्पामित के अंदर। दूसरा आप लगाएंगे, ये वही ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका। अब आपको ऐड प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए मैं EMR करता हूँ, EMR पे क्लिक करूँगा तो कंपनी के पास कितना स्टॉक है उस हिसाब से हम जितना भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ के बाद सेम प्रोसीजर के हिसाब से, मान लो मैंने 10 EMR कर दिए, इसके बाद मेरे को सबमिट के ऊपर ऑप्शन करना है। यहाँ तक कि मेरे पास उनका वॉलेट नहीं है तो ये आगे प्रोसीजर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वॉलेट होना चाहिए अकाउंट के अंदर, KSP के अंदर, तभी वो बिल आपका लगेगा। अब बैक चलते हैं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। नीचे वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट्स, और लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लॉग आउट। आपको इस KSP से, फ्रेंचाइजी से लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। हम रिपोर्ट्स के ऊपर जाते हैं। जैसे रिपोर्ट्स के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है परचेज समरी। आप परचेज समरी पे क्लिक करेंगे, मैं उसको एक एक ऑप्शन आपको खोल के भी दिखा दूंगा। जब परचेज समरी पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि परचेज समरी हमने, आप अप्रैल की देखना चाहते हैं, मार्च की देखना चाहते हैं, एनीथिंग कोई भी आप पीछे तक की आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्टी कमीशन रिपोर्ट, आपकी KSP पे कब कब कितना कितना कमीशन आया वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मंथली TDS रिपोर्ट, आपकी मंथली TDS रिपोर्ट, अब तक की TDS रिपोर्ट क्या है, आपने इस महीने में कितना TDS दिया, पिछले महीने में कितना TDS दिया, ऑलमोस्ट रिपोर्ट आपकी इस ऑप्शन पे दिखा देगा। प्रोडक्ट विश परचेज डिटेल, आप कोई प्रोडक्ट विश करना चाहते हैं, जो आप परचेज करना चाहते हैं वो अभी नहीं है तो आप उसकी विश भी डाल सकते हैं। सेल समरी, आप अपनी सेल भी निकाल सकते हैं। सिलेक्टेड डेट करके आप सेल समरी निकाल सकते हैं कि मेरे को इस महीने की सेल कितनी हुई है वो देखनी है।
प्रोडक्ट विथ सेल डिटेल, यानी सेल डिटेल आपका कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा हो या कुछ रुका हो, उसके लिए सेल के लिए आप विश डाल सकते हैं। तो स्टॉक रिपोर्ट, आपके पास क्या क्या स्टॉक है, एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट का भी आप वो देख सकते हैं, ये स्टॉक के लिए है। अकाउंट स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट अकाउंट की क्या है। वॉलेट रिक्वेस्ट डिटेल, आप तक अपने वॉलेट से कितने रिक्वेस्ट आपने डाली हैं, कितना उनका आपके पास डिक्लाइन आया है या पेमेंट आपके पास आया है, वो आप डाल सकते हैं। ऑर्डर समरी रिपोर्ट, आपने कब तक ऑर्डर लगाए हैं, उनका क्या हुआ, कौन कौन से एक्सेप्ट हुए या कैंसिल हुए, जो भी एनीथिंग आप चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल आपके पास, मैं अभी एक एक ऑप्शंस आपको खोल के थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी तो लगभग इसमें सारे सेम ही है। मैं एक दो आपको दिखा देता हूँ जो थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, वही खोल के आप मैं सबसे पहले परचेज समरी के ऊपर, परचेज समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको डेट टू डेट, यानी आपको पीछे कोई से भी मंथ की डिटेल चाहिए तो वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑल, यहाँ पे आपको ऑल करना है। आप हरियाणा भी डाल सकते या स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से तब तक जितना जितना सेल आपका हुआ है वो आपको शो कर जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट यानी आपने परचेज किया, सेल किया, जितने भी बिल है वो आपको शो कर जाएगा, सारे कब कब आपने सारी डिटेल आपको वॉलेट से किए या कैश किए, जो भी डिटेल है वो बिल से आपके ऊपर जाके आप क्लिक कर सकते हो। अगर इन बिल को आप देखना चाहो तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये बिल शो भी हो जाएगा कि आपने कितने कितने प्रोडक्ट लिए थे, क्या क्या लिया था, सारी चीज़ आपको इसमें रिपोर्ट में ये दिखा देगा। कितना आपका टैक्स बना, कब, किस डेट को, किस फ्रेंचाइजी से, वो सारी डिटेल आपको यहाँ शो कर जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको रिपोर्ट के अंदर मंथली टीडीएस का भी है और सेल का भी है। मंथली टीडीएस के ऊपर आप क्लिक करेंगे या आप सेल समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेल समरी भी आपको एज इट इज सेम है। वहीं आपको डेट सेलेक्ट करनी है, सभी के ऊपर आल करना है और प्रोसीड करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ भी आप अब मंथली टीडीएस के ऊपर आते हैं। मंथली टीडीएस के ऊपर क्या है कि आपको कौन सा टीडीएस अभी तक आपने कितना टीडीएस किया, कितने कितने रुपए का, 5% कितना कितना, नेट इनकम जो भी है टीडीएस जो भरा गया है कंपनी की तरफ से वो यहाँ पे आपका शो करेगा। अब दूसरा स्टॉक रिपोर्ट, आपके पास क्या क्या स्टॉक है उसमें वो दिखा देगा। आप कौन कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, आल करना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफाई प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या तो आल कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट कौन सा आप चाहते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट की एक की डिटेल चाहिए या सभी प्रोडक्ट्स की आपके पास डिटेल चाहिए तो वो आपको बता देगा। रिपोर्ट टाइप के अंदर फ्रेश स्टॉक चाहिए, यानी फिनिश, आपको पहले का स्टॉक चाहिए या करंट जो स्टॉक है वो चाहिए। आप जो भी आपको डिटेल चाहिए वो यहाँ से लाके आपको सिंपल सा जो प्रोसीड करना है और वो डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। अब लास्ट में अकाउंट स्टेटमेंट, आपके अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट, ऑर्डर समरी, ये सारे आपको ऑर्डर जानना है तो आप उसमें वो देख सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है, आपकी डिटेल्स हैं उनको आप सबसे ऊपर जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को ये 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वेलकम टू, ये आपकी आयुर्वेदिक स्टोर है जो है उस पर आपको ले जाएगा। पार्टी कोड, डैशबोर्ड, ट्रांजैक्शन के ऊपर वही है आपका, रिपोर्ट्स के ऊपर वही है। माई प्रोफाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोफाइल, अपडेट बैंक डिटेल्स, चेंज पासवर्ड। अगर आपको बैंक डिटेल देखनी है क्या मेरी ठीक है या नहीं है, या आपको व्यू प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल देखनी है, या आपको चेंज पासवर्ड करना है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है तो कोई नोटिफिकेशन आपके लिए स्पेशली आया है तो आप नोटिफिकेशन पे जाके
देख सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है अपना। इस फ्रेंचाइजी के ऊपर मैंने सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके बारे में आपको बताया है। बिल्कुल सिंपल है। और सबसे अच्छी बात होती है कल्पामित में सीखने के लिए, आप कल्पामित के 2 ऐप हैं, एक तो कल्पामित पोस्ट और एक कल्पामित खाली कल्पामित का। अगर आप इन ऐप को सीखना चाहते हैं तो सारे फंक्शंस आप खोल के देखिए कि इस फंक्शन में क्या डिटेल दी हुई है, दूसरे फंक्शन में क्या डिटेल दी हुई है। तो इस सारे प्रोसीजर आप देखेंगे तो आपको बड़ी जल्दी और बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। शायद और इतना प्यारा और इतना आसान सिस्टम और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्यारा आपको सिस्टम और बिल्कुल आसान सिस्टम यहाँ पे कल्पामित ने आपको प्रोवाइड किया है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का, साथियों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और जल्दी बार बार आपसे मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।